बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारत ने बड़ा यू टर्न ले लिया। मोदी तालिबान के कदमों में आ गिरा। अमेरिका के निकलते ही अब भारत की बारी। मोदी का मुल्ला बरादर से राब्ता करने की कोशिश, तालिबान ने शटअप कॉल दे दी। भारत किस मुंह से बात कर रहा है? भारत को तालिबान की दुश्मनी का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। खुद को तीसरी बड़ी ताकत कहने वाला मोदी अपनी औकात में आ गया। भारतीय मीडिया ने भी अपने डम्मी वजीर आजम का सारा पोल खोल दिया। अफगानिस्तान में भारतीय लॉबी की जानिब जाने के लिए अफगानिस्तान को बड़ी पेशकश की गई। अफगान तालिबान पाकिस्तान और ईरान की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या भारत को अपना अरबों डॉलर अफगानिस्तान में ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा? क्या तालिबान सख्त शराइत के साथ भारत से मुज़ाकरात कर लेंगे या नहीं? आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अमेरिकन फौज के जाते ही तुर्की ने अफगानिस्तान में अपनी फौजें उतारने की पेशकश क्यों की। नाजरीन, बात करते हैं कि अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल से भारत सबसे ज्यादा मुतासिर है। 70 साला बयानिया हार चुका है। हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, भारत का कहना। जब से अमेरिकन अफवाज की अफगानिस्तान से इनखला की खबरें सामने आईं, तब से अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत के लिए खतरे की इलामत कहा जा रहा है, क्योंकि भारत भी अमेरिका के बाद अफगानिस्तान में काम करने वाली दूसरी बड़ी ताकत थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिकन और नेटो अफवाज के इनखला के बाद भारत यहाँ पर रहेगा या नहीं। नाजरीन, एक बात रोज़े महशर की तरह वाज़ेह रहेगी कि अफगान मुजाहिदीन की अमेरिका से 20 साला जंग के पीछे एक ही मकसद था कि वो इस्लामी रियासत का क़याम था। और इसी मंसूबे को नाकाम बनाते बनाते अशरफ गनी ने अमेरिका और भारत जैसे मुमालिक को साथ लेकर जलती पर तेल का काम किया। और अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, यहाँ इज़्तिराब की सी है, क्योंकि अमेरिकन फौज के निकलते ही यहाँ पर भारत बाकी रहेगा और भारत किसी भी सूरत नहीं चाहता कि वो इतना अरबों डॉलर खर्च करके यहाँ से वापस जाए। और अपने पांव मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर डॉलर्स का खर्चा किया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई और बहुत से फलाही कामों में पेश रहकर दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की कि यहाँ पर मुआशी मफादात हैं। लेकिन अफगान मुजाहिदीन और पाकिस्तान बखूबी जानते हैं कि इस वक्त अहम तरीन मसला भारत लॉबी का अफगानिस्तान में क्या है। इसकी इजाज़त तालिबान देंगे या नहीं। नाज़रीन, अफगान मुजाहिदीन अब अफगानिस्तान की वाहिद ताकत बनेंगे और अफगानिस्तान में अब इस्लामी रियासत का क़याम दूर नहीं। ऐसे में माजी करीब में ही एक खबर मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि भारत को अब अपनी सियासत छोड़कर अफगान मुजाहिदीन के साथ बातचीत करना होगी। इस खबर की सच्चाई मंजर आम पर आने के बाद मुजाहिदीन वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी खबर में दावा करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत ने पहली बार अफगान मुजाहिदीन के साथ बातचीत की है, जिनमें अफगान मुजाहिदीन के नायब रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि नाम नहाद भारत में एक अहम तब्दीली का पेश कीमा है। वाज़ेह रहे कि भारत का इससे कबल अफगान मुजाहिदीन से कोई राब्ता नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान टाइम ने ज़राए को बताया कि भारत और अफगानिस्तान मुजाहिदीन के दरमियान पिछले कुछ महीनों से राब्ते चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि किस नवैयत के हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मुल्ला बरादर ने भारतीय हुक्काम के साथ पैगामात का तबादला किया था, लेकिन फ्रीगैन के दरमियान किसी मुलाकात की तस्दीक नहीं हो सकी। इस हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने ज़राए को बताया कि दोनों फ्रीगैन के दरमियान एतमाद का फुकदान होने के बावजूद अफगान मुजाहिदीन से भी राब्ता किया गया, ताहम इसकी वजाहत नहीं की गई। दूसरी जानिब दोहा में अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान ने बताया कि मैंने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत ने भी इस रिपोर्ट पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान के लिए गैर मुल्की मंदूब जेबी सिंह के दौरा काबुल और अफगान रहनुमाओं के साथ बातचीत के एक तसलसल का हिस्सा था। अफगान मुजाहिदीन के एक तर्जुमान ने इस दावे की तस्दीक से इनकार किया, क्योंकि भारतीय मीडिया ने इस हवाले से दो तरफा बयान देने की कोशिश की। एक तरफ भारतीय मीडिया का कहना था कि भारतीय हुक्काम की मुजाहिदीन से बात हुई है, और दूसरी जानिब उनका कहना था कि ये भी नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ज़राए की जानिब से दावा किया जाए कि राब्ता भारतीय सिक्योरिटी ओहदेदारों ने सिर्फ कौम परस्त तालिबान धड़ों और इनके रहनुमाओं के साथ किया है, जिनमें पाकिस्तानी या ईरानी असर रसूख नहीं है। नाज़रीन, अफगान मुजाहिदीन कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को किसी किस्म का खतरा लाहक हो। अफगान मुजाहिदीन अब यहाँ पर इस्लामी रियासत कायम करके उम्मत मुसलमा के तमाम मजलूम मुसलमानों को मदद फराहम करना चाहते हैं। मुजाहिदीन चाहते हैं कि अफगानिस्तान से एक ऐसा गिरोह उठे जो कि कश्मीर और फलस्तीन को आज़ाद करके यहाँ के मुसलमानों की कुर्बानियों का अजाला करे और अमेरिका समेत भारत
भारत और इसराइल को भी इस चीज का खौफ है कि अगर ये हुकूमत कायम हो जाती है तो सबसे पहले इन मुमालत की शामत आएगी जो कि मुसलमानों के कत्लेआम में पेश है। अमेरिका ये बात अपने एक आर्टिकल में भी कह चुका है कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आता है तो मुजाहिदीन सबसे पहले भारत पर कश्मीर की आज़ादी के लिए हमला करेंगे। इसके बाद इसराइल पर सियासी, माली और लॉजिस्टिक ज़रूरियात पूरी करने की शराइत पर अमेरिका और नेटो के साथ बातचीत की जाएगी। नाज़रीन, 500 से ज़ायद तुर्क फौज यहाँ पर मौजूद है। अफगान तालिबान का रद्द अमल सामने नहीं आया। तुर्की ने अमेरिका और नेटो फोर्सेस के खिलाफ काबुल एयरपोर्ट चलाने और इसकी हिफाजत की पेशकश कर दी। ताहम अमेरिकन हुक्काम के मुताबिक अनकरा कुछ शराइत आयद कर रहा है जिन्हें तय करने की जरूरत है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अनकरा ने कहा है कि ये तजवीज़ मई में नेटो इजलास के दौरान पेश की गई, जिसके बाद तुर्किश हुक्काम ने मिशन के लिए मुमकिना तकाज़ों पर बात की, जिस पर बाज़ पर वाशिंगटन ने इत्फाक किया कि अमेरिकन इनखला के फैसले के बाद तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की कोशिश करेगा। इस फ्रेमवर्क नेटो और अमेरिका के साथ बातचीत की जा रही है। तुर्की वजारत दिफा ने अपने एक वजीर और रूसी वकार के हवाले से कहा कि अनकरा की पेशकश का इन्हिसार तमाम इत्तेहादियों की मोहलत पर है। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ शराइत की बुनियाद पर क़याम के ख्वाह हैं, जिनमें सियासी, माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। अगर शराइत को पूरा किया जाता है तो खमत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नेटो मिशन के तहत अफगानिस्तान में 500 से ज़ायद तुर्क तैनात हैं। तुर्क हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट मिशन के लिए मजीद फौजियों की जरूरत पड़ेगी। अफगान हुकूमत और तालिबान ने पेशकश पर भी अभी तबसरा नहीं किया। वाज़ेह रहे कि तालिबान के लिए तुर्क मिशन में तोसी काबिल कबूल होगी या नहीं, ये अभी कन्फर्म नहीं है। अफगान मुजाहिदीन कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को किसी भी किस्म का कोई खतरा लाक हो। अफगान मुजाहिदीन अब यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम करके उम्मत मुसलमा के तमाम मजलूम मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं। मुजाहिदीन चाहते हैं कि अफगानिस्तान से एक ऐसा गिरोह उठे जो कि कश्मीर और फलस्तीन को आज़ाद करके यहाँ के मुसलमानों की कुर्बानियों का अजाला करे। और अमेरिका समेत भारत और इसराइल को भी इस चीज का खौफ है कि अगर ये हुकूमत कायम हो जाती है तो सबसे पहले इन मुमालिक की ही शामत आएगी जो कि मुसलमानों के कत्लेआम में पेश हैं। इसमें फिर अमेरिका और इसराइल सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा भारत भी टॉप पर आता है। नाज़रीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।